हेलो कैंसर, वेलकम टू आर्या एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। तो हम तो कुछ देखेंगे आपके लिए स्पिरिचुअल लेसन्स, आपकी लाइफ की डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। कार्ड्स प्लीज गाइड कैंसर। स्ट्रेंथ, डेथ, 3 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वैंड्स। पहली बात तो आपका कार्ड कैंसर था स्ट्रेंथ का। मुझे लगता है आप में बहुत ताकत है। पहली बात तो बहुत स्ट्रेंथ है, ठीक है। और ये भी मैं देख रही हूँ आपका जो नर्चर करने का तरीका ना, जैसे आप लोगों के साथ व्यवहार करते हो, जो आपका इमोशंस जिनके साथ आप शेयर करते हो, एक ताकत मुझे दिखाई दे रही है कि आपको बहुत अच्छे से आता है कैसे लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं, कैसे लोगों को अपना बनाते हैं। ये स्ट्रेंथ मुझे आपको दिख रही है। ये इस वुमेन में इतनी ताकत है कि वो शेर को भी काबू कर पा रही है। आप देख रहे हो, एक देखा जाए तो गॉडेस की एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है। ऐसा कोई मेल फीमेल वाला चक्कर नहीं है यहाँ पर कि मैं कोई जेंडर स्पेसिफिक बोली, लेकिन ये स्ट्रेंथ आपके अंदर है कि आपको पता है कि धीरे धीरे कैसे लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई जाती है, ठीक है। ये ताकत है आपके अंदर। अगर आपको नहीं महसूस हो रही तो वो बात अलग है, आपको एक बार चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए कि कभी ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, सोचिएगा ज़रूर। आपके अंदर वो है। दूसरा मुझे दिख रहा है डिवाइन का बहुत सपोर्ट है आप पर, डिवाइन का एक आशीर्वाद है आप पर, आपके साथ कोई स्पिरिट गाइड ज़रूर है यहाँ पर। दूसरा मुझे लगता है कि आपको ना अनकंडीशनल लव एक अपनी तरफ खींचता बहुत है, ठीक है। आपको वो लोग बहुत पसंद आते हैं या आप अनकंडीशनल लव करने में बिलीव रखते हो। आप जब भी कोई रिश्ते निभाते हो या जो भी आपके साथ जुड़े हुए होते हैं, आप उनके साथ एकदम 100% पूरे एफर्ट्स करके रिश्ते निभाते हो। और आपको बहुत अच्छी तरीके पता है कि रिश्ते कैसे निभाते हैं, लोगों के साथ कैसे रहा जाता है और उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से मुझे यहाँ दिख रहा है कि पता है, और यही आपको आगे बढ़ने में अपनी लाइफ में मदद करेगा। डेथ का कार्ड आया है बदलाव। एक बहुत बड़ा बदलाव मैं देख रही हूँ आपके जीवन में है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। और ये आता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग से, या फिर ऐसा कुछ कह लीजिए। और ये थोड़ा सा जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है थोड़ा सा डार्क हो जाता है, डार्क होता है, क्योंकि इसमें से जब गुजरते हैं तो बहुत पेन मिलता है। मे भी आप में से कुछ लोग, जैसे कि अभी ये आ गया प्रेजेंट में, तो कुछ लोग अगर कोई पेन से गुजर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि आपके लिए एक मैसेज है कि आप बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में अब आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में जो आएगा, ये आपको उन चीज़ों तक लेके जाएगा जो आपने कभी मतलब अपने अपने अंदर भी ना झांकी हो कि मेरे अंदर ये है। दूसरा, जो चीज़ें आपको अभी तक पता ही नहीं थी कि मतलब ये भी चीज़ मेरे लिए हो सकती है, ये मैं कर सकता हूँ, मतलब कहते हैं ना डोर्स ओपनिंग होना। वो चीज़ें जो अभी तक शायद वो डोर्स बंद थे तो आपने देखा भी नहीं था, पता भी नहीं था कि इस डोर के आगे क्या है, वो डोर्स आपके लिए ओपनिंग मैं देख पा रही हूँ। दूसरा, आपके लिए सोल एक्सपेंशन वाला कुछ ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में तकलीफ़ें बहुत होंगी। क्योंकि जो इंसान बहुत दिल से प्यार करता है, दिल से रिश्ते निभाता है ना, बहुत ऐसे लोग उनको मिल के जाते हैं कि जो थोड़े से क्या होते हैं, सिर्फ काम से मतलब रखते हैं, काम वाला मतलब, जिसकी वजह से ये चीज़ें जब आपकी लाइफ में होंगी तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके सोल एक्सपेंशन में वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे आपकी ग्रोथ हो रही है और आपकी ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। आपको इसीलिए थोड़ा सा कोमल दिल का बनाया गया है यहाँ पर। ये दिख रहा है कि मुझे आप ऐसे हो कि प्लान करके आगे बढ़ने में विश्वास रख सकते हो, ठीक है। और आपके प्लान बहुत छोटे नहीं होते। आपके प्लान जो होते हैं ना, वो अच्छे बड़ा सोचते हो, या छोटे में आपको नहीं खुशी मिलती, कुछ बड़ा और अच्छा सोचने में आप विश्वास रखते हो यहाँ पे। और आपने लाइफ से ये तो सीख लिया, एक चीज़ तो सीखिए, गो विद द फ्लो, आगे बढ़ना ही है, स्टक नहीं होना है। एस ऑफ वैंड्स आपके लिए लाइफ में कोई ना कोई, अब जैसे कि आप क्लाउड्स देख रहे हो तो ईश्वर, मैंने कहा ना, यहाँ पे हाथ है सर पे, आप देख रहे हो डिवाइन का साइन। और यहाँ पे भी, यहाँ पे ईश्वर आपके लिए कुछ डोर ओपनिंग्स करता रहता है। या तो जैसे कि आप जब जब अपनी प्रॉब्लम से निकलते हो ना बाहर, कि नहीं अब ये तो है ही, अब क्या कर सकते हैं, हमें आगे तो बढ़ना ही है। जब आप आगे बढ़ते हो ना सिचुएशन से कि नहीं अब तो इसी के साथ चलना ही है, अब ये है सिचुएशन तो है,
तब मुझे लगता है कि आपकी जब ये आप उसमें से निकल जाते हो, बहुत लोग क्या होते हैं ना, बहुत डिप्रेशन में हो जाते हैं, उसी में रुक जाते हैं, उसमें से बाहर नहीं आ पाते। लेकिन आप में ये क्वालिटी है कि आप उसमें से बाहर निकलते हो, और जब आप बाहर निकलते हो तो ईश्वर आपके लिए कुछ खास यहाँ पे रखा रहता है, इतना याद रखना। तो ये चीज़ आप हमेशा अपने लाइफ में करते रहना कि जैसे जा रहे हो वैसे जाओ, और रुकना नहीं, या फिर किसी चीज़ पे स्टक मत हो जाना, क्योंकि ईश्वर आपके लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन अपने मतलब प्लानिंग करके रखता है। एक चीज़ मुझे यहाँ और दिखाई दे रही है, आप ऑब्जर्व भी अच्छा कर लेते हो, कुछ हद तक ऑब्जर्विंग आपकी अच्छी है, चीज़ों पे नज़र रखना, ध्यान रखना, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे सोच रहा है, ये भी आपका एक अच्छा यहाँ पे टैलेंट मुझे दिखाई दे रहा है। और जैसे कि अगर डिसीजन आप लेके आगे बढ़ते हो ना, जैसे कि चॉइस है, चॉइस में अगर एक चीज़ चुननी होती है, तो मुझे लगता है कि आप बहुत सही डिसीजन कह सकते हैं लेते हो यहाँ पे। ये भी मुझे एक मैसेज आपके लिए मिल रहा है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। डेविल, नाइट ऑफ वैंड्स, इम्पल्सिव, इम्पल्सिव, बहुत हड़बड़ी करते हो, हड़बड़ी जल्दबाजी करते हो आप यहाँ पर, ठीक है। और ना चीज़ों को आप मैनेज करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप किसी को निराश नहीं करना चाहते, ठीक है। आपके पास अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी ना, आप सोचते हो ये भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, थोड़ा सा मुझे जगलिंग करते हुए आप चीज़ों में दिखाई दे। मैं भी कह सकते हैं कन्फ्यूजन यहाँ पे होती है, कभी कभी आपको नहीं समझ में आता कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं लाइफ में, या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। एक जगलिंग चलती है, ये अंदर चलती है अपने, ये जगलिंग अंदर चलती है अपने। और कभी कभी आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हो, फिर आपको लगता है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था। कभी कभी इम्पल्सिव नेचर आपका हो जाता है ना, ये चीज़ मुझे दिख रही है। क्योंकि थोड़े इमोशनल हो ना आप, तो इमोशन में क्या कहते हैं, बह जाते हो थोड़ा सा, फिर कभी कभी लगता है हाय मैं ज़्यादा बोल गया, ठीक है, ये भी होता है शायद। डेविल का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि ओके, डेविल तो हो सकता है आप में से कुछ लोग का रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, अच्छे नहीं हैं। क्योंकि डेविल, सबसे पहले तो हम यहाँ पे रिलेशनशिप देख पा रहे हैं, एक मैन और फीमेल को देख पा रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है यहाँ पे। उसके बाद नाइट ऑफ वैंड्स है। मैं इतना कहूँगी, ज़्यादा परेशान मत हो इस पर, ठीक है। इन चीज़ों को ना छोड़ दो, थोड़ा सा पकड़ो, जितना कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, उतना आपके हाथ से फिसलता जाएगा। तो इनको छोड़ देना ही अच्छा है, मतलब जो जिस हाल पे उस हाल पे छोड़ दो अभी। बहुत कंट्रोल करने की कोशिश मत दो करो, और अभी ना समय दो खुद को भी और उस इंसान को भी, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है कैंसर तो। और अगर हम यहाँ बात कर लें कि मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स होते हैं, और स्पेशली यहाँ मेंटल, क्योंकि ये डेविल है वो आपके दिमाग के साथ खेलता है। तो जैसे कि मुझे देखा, आप बहुत इम्पल्सिव रहते हो, या आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, या डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी इश्यूज आती है आपको कि नहीं समझ में आ रहा है इसको ये करे या वो करे। क्योंकि आप क्या करते हो, कॉइन की दोनों साइड देख लेते हो, तो समझ में नहीं आता ये भी ठीक है वो भी ठीक है, क्या चुना जाए। तो कभी कभी ये चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में आती है, और आप कभी कभी जज भी करते हो खुद को कि मैंने जो किया था सही था, या ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो कुछ ऐसा ऐसा मुझे यहाँ पे जज करने वाला भी दिखाई दे रहा है। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। डेविल आपका टेस्ट लेता है। यूरेनस, इलाइटमेंट वाली बात की थी मैंने, सॉरी मैंने बात की थी उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे वही है। योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, ये देख रहे हैं, मैंने कहा ना बहुत पेनफुल होती है ये, किस तरह से यहाँ पे बिजली गिर रही है, ठीक है। तो योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, इनलाइटमेंट, अवेकनिंग, जब ये चीज़ होता है आपकी लाइफ में, एक इनलाइटमेंट है और एक अवेकनिंग है, ठीक है। और एक बहुत बड़ा अचानक से बदलाव होगा जो आपने सोचा भी नहीं है। आपके लाइफ में ऐसा बहुत बार ऐसा फेज आएंगे जिसमें अचानक से आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। पर ये इतना इतना समझ लेना, ये आसान नहीं होता। इसमें देख रहा हूँ फोटो में क्या बना है, लेकिन यहाँ स्टार्स भी है, बिजली भी गिर रही है लेकिन स्टार्स भी हैं। तो कभी कभी कहते हैं ना, ये सिचुएशन हम पेनफुल देख रहे होते हैं, तो ये कभी कभी हमारे अच्छे के लिए होती है। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है कि ट्रस्ट, ट्रस्ट, इनलाइटमेंट एंड अवेकनिंग है यहाँ पे। वीनस, एक और प्यारा मैसेज, क्या सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो। वीनस का यही कार्ड दिखाता। हो सकता है आपको सुंदर चीज़ें बहुत लुभाती हैं, जो खूबसूरत चीज़ें होती है, जैसे कि लोटस हो गया, रोज़ हो गया, ये सब जो भी चीज़ें बहुत सुंदर होती है वो आपको लुभाती बहुत है, पसंद बहुत जल्दी आ जाती है, आपको खूबसूरती बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके लिए ये भी है, द पार्ट ऑफ यू डेट डिज़ायर ब्यूटी, सक्सेस, इंटेलिजेंस एंड वैल्यूएबल। आपको हो सकता है कि जैसे महंगी चीज़ें और ये सब चीज़ें बहुत जल्दी पसंद आती हैं,
सुंदर चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पे एक बात और आता है कि सेल्फ लव करना। आप एक पार्टनर को भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो। मुझे दिख रहा है वीनस आया है यहाँ पे, तो मुझे दिख रहा है बहुत जल्द, अगर सिंगल हो तो न्यू पार्टनर कोई आएगा, और अगर आप ऑलरेडी जानते हो अपने पार्टनर को और किसी रिलेशनशिप में, तो आपका पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकने वाला है, मतलब आपकी तरफ आ सकता है, आपसे बात कर सकता है। रिलेशनशिप में साथ में रह रहे हो तो उनका प्यार आपके लिए और बढ़ सकता है। ये भी दिखाई दे रहा है आपके लिए कि आपको अपने ऊपर देखो, जैसे मैंने कहा सेल्फ लव, तो आपको अपने सक्सेस की तरफ ध्यान देना है, अपनी बॉडी की तरफ, अपने करियर की तरफ, जो भी है अपने ऊपर ध्यान देना सबसे पहले। जब इसमें टैप इन करोगे तब ये सब चीज़ें होंगी कि आपके लाइफ में कोई पार्टनर आएगा, ये सच है। आपके दोनों कार्ड में स्टार्स आप देख रहे हो। स्टार्स क्यों हैं? क्योंकि आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं। अगर आप सिर्फ खुद पे, और ये दोनों कार्ड ही दिखा रहे हैं, सिर्फ खुद पे ध्यान दो, खुद पे, खुद की लाइफ, ये इस पे यहाँ पे पॉइंट आउट करने की कोशिश करें कि आप खुद से प्यार, सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो। कैंसर, आप हो सकता है, मैंने कहा ना, आप बहुत सबका ध्यान रख सकते हो या अनकंडीशनल लव करते हो लोगों से, लेकिन अपना ध्यान रखना क्यों भूल जाते हो? और जब अपना ध्यान रखना भूलते हो ना, तब ये बिजली गिरती है आपकी लाइफ में। फिर बिजली क्यों कर गिरती कि कोई प्रॉब्लम आती है, तब आपका ध्यान अपने ऊपर जाता है, ठीक है। तो जब अपने ऊपर ध्यान रखोगे तो बिजली नहीं गिरेगी, लेकिन आपका ध्यान जब अपने आप से भटकने लगेगा तब ये बिजली ज़रूर गिरेगी, आपको याद दिलाने के लिए कि आपको खुद पे ध्यान देना है, ठीक है। आइए देखते हैं कि अफर्मेशन फॉर ग्रोथ एंड क्लिनजिंग बॉडी एंड स्पिरिट। तो पहली बात मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में ग्रोथ बहुत होगी, ग्रोथ बहुत है, ठीक है। पर मुझे ऐसा लग रहा है ये भी करना है, और ये भी करना है कि हमें वो चीज़ें अपने अंदर प्लांट करनी, मैं वो चीज़ें, वो सीड्स प्लांट करनी है जो हमें पता है कि हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगी। मतलब मैं देख रही हूँ, अगर आप अफर्मेशन करते हो, ग्रैटिट्यूड करते हो, जर्नल लिखते हो, मेडिटेशन करते हो, तो ये अच्छी चीज़ें, या फिर कुछ ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ें अगर पढ़ते हो, कोट्स पढ़ते हो, रोज़ अगर दिन में एक बार भी वो कोट्स आप पढ़ के जाओगे, एक मोटिवेशन की कैप्सूल आप लेके जा रहे हो, समझ लो, ठीक है। तो ये भी अगर आप कर रहे हो ना, तो आप कौन से बीज अपने लाइफ में बो रहे हो, ये देखो, ज़रूरी है। इससे क्या मेरी ग्रोथ हो रही है? नहीं हो रही है तो उसको निकालो, और हो रही है तो उसको और पानी डालो, समझ में आ रहा है। और मैं देख पा रही हूँ जैसे कि यहाँ पे आप बहुत लोगों को इंस्पायर करोगे, बहुत लोग आपसे इंस्पायर होंगे, जैसे आप आगे बढ़ोगे उसी नक्शे कदम पे आगे बढ़ना चाहेंगे। और ये एक बात और, बहुत ऐसा हो सकता है कि आपको अप्रिशिएट किया जाए कि अरे ये तो ये कर लिया, वो तो वो कर लिया, लेकिन उसके पीछे की स्ट्रगल, जैसे कि यूनिस का कार्ड है, आसान नहीं होता रास्ता, तो वो कोई नहीं देख पाएगा आपकी स्ट्रगल क्या है, लेकिन ये ज़रूर देखेंगे कि आपने उसको हासिल किया है। क्लिनजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, हो सकता है जैसे कि मैंने कहा, आप थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करते हो चीज़ों में, लोगों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो आपकी एनर्जीज़ क्या होती है ना, बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाती है, कम हो जाती है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाती, मतलब आप उनकी एनर्जीज़ ले लेते हो। आप जैसे किसी ऐसे के पास बैठ गए जो परेशान है, ठीक है, और थोड़ी देर उसकी बातें सुनने के बाद आपकी एनर्जीज़ भी धीरे धीरे थकने लगती है, या फिर आपको बुरा, मतलब अजीब सा अंदर से नेगेटिव थॉट्स आना शुरू, अपने आप को लेके परेशान होने लग जाओ। तो कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। मैं कहूँगी अपनी क्लिनजिंग ज़रूर करो, ठीक है। धूप बत्ती से, आप जहाँ ज़्यादा रहते हो वहाँ धूप बत्ती जलाओ, ठीक है। या तो मैं कहूँगी बाथ तो रोज़ ही लेना है आपको, नहाना ज़रूरी है, इससे आपकी क्लिनजिंग होती है। और भी छोटी छोटी चीज़ें होती, सेज जलाना, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उससे भी अपनी क्लिनजिंग कर सकते हो। जैसे कि बाहर इन्वायरमेंट बहुत अच्छी हवा चल रही है, जैसे वहाँ हवा लेने के लिए चले गए, या जैसे कभी कभी बारिश में भीग लेने से भी क्या होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो नेचर से कनेक्ट जितना करोगे उतना भी अच्छा है। तो क्लिनजिंग होती है बहुत तरीके से हो सकती है, लेकिन आपका एक यहाँ मैसेज है कि अपनी बॉडी का, अपनी आत्मा का, अपनी बॉडी और आत्मा का ध्यान रखने की बात हो रही है यहाँ पे, वही वीनस वाली बात, सेल्फ लव, अपना ध्यान, अपनी बॉडी का ध्यान, यही बात मैंने कही थी। 2 बार वो मैसेज आए हैं, वो भी अलग अलग डेक से। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। सेक्सुअल फ्रीडम,
सेरेंडिपिटी, आप बहुत लकी हो सकते हो, मतलब मे बी शायद आपकी लाइफ में ऐसा कोई पार्टनर आ सकता है, यहाँ पे लव बर्ड्स भी हैं जो एकदम, जैसे मैं कह सकती हूँ कि आपको समझे, और वो चूँकि वो बहुत इंटरेस्टेड होगा आपके बारे में कि आप ठीक हो, चिंता करना आपकी, और केयर करेगा आपकी, और मतलब वो आप कैसा फ़ील कर रहे हो जानना चाहेगा, परेशान होगे तो वो परेशान हो जाएगा, ऐसा कुछ, मतलब आप भी ऐसे कोई पार्टनर को अपने लाइफ में अट्रैक्ट, वीनस आया था ना, आप ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बटरफ्लाइज भी है, ट्रांसफॉर्मेशन भी है, वो पार्टनर जितना आप उनमें होंगे उतना वो आप में होंगे, मतलब जितना आप उनमें इन्वॉल्व हो गए उनकी लाइफ में उतना वो भी आपके साथ इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जैसा आपका प्यार उनके लिए रहेगा सेम वैसा प्यार उनका भी आपके लिए रहेगा, ठीक है। वो सच्चा जो ट्रू लव टाइप थोड़ी सी होती है वो मुझे यहाँ दिख रही है, और आप लोग ना किसी चीज़ के लिए एक दूसरे को फोर्स नहीं करोगे यहाँ पर। यहाँ ये है कि हम एक दूसरे को समझ, एक फ्रेंडशिप वाला कह सकते हैं रिश्ता, ये है कि हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे ये करो वो करो ऐसा वैसा नहीं। एक ऐसा इतना प्यारा रिश्ता है कि हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। माना यहाँ पे एक इंटीमेसी दिखाई गई है, लेकिन इंटीमेसी से बढ़ के मैं यहाँ पे कहूँगी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि आपका बॉन्ड, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, ये सबसे ज़्यादा सबसे प्यारी इंटीमेसी ये है, ये आप लोगों के बीच में दिखाई दे रही है। यहाँ पे सेक्सुअल फ्रीडम है, आप देख रहे हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप दूसरों की, एक दूसरे की नीड को भी समझ रहे हो, सिर्फ वैसी नीड नहीं, फिजिकल नीड नहीं, ऐसी भी नीड कि आप अभी जैसे मेरे पार्टनर को मेरी ज़रूरत है, उनको पता है तो वो समय देंगे, ठीक, इस तरह का मुझे दिखाई दे रहा है। इसके साथ सेरेंडिपिटी आया, इसका मतलब समझ रहे हो, लकी हो और कुछ आपके लिए बहुत हसीन रखा है, कुछ बहुत खूबसूरत रखा है, लेकिन अभी आप पत्थर के इस साइड हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है आगे बढ़ो, जैसे कि ये है ना, मैंने क्या कहा था इसमें, यही तो बोला था मैंने, आगे बढ़ो, ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत खास रखा हुआ है, यही बात अभी मैंने बताई थी आपको। सेम वही कार्ड में फिर से यहाँ दिखाया जा रहा है, यहाँ एंजल्स हैं, स्टार्स हैं, सन है, एक खूबसूरत दूसरा ही दुनिया है, देख रहे कितनी खूबसूरत है। और यहाँ वो उसको पता ही नहीं है कि उसके लिए क्या है। हो सकता है कि आप लकी हो, लेकिन आपको ये बात पता ही नहीं कि आप कितने लकी हो, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। लाइफ में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बच जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता, मतलब कुछ बहुत बुरा हो सकता है लेकिन वो आपके साथ हुआ नहीं, आप लकी हो, बच गए। इतना बुरा हुआ लेकिन आप उसमें सोचते मेरे साथ ही इतना बुरा कैसे हो गया, वही चीज़ आपको इतनी बुरी लगती कि मेरे साथ इतना बुरा कैसे हो गया। वो होता है ये चीज़, लेकिन आप लकी हो, नॉट फॉर यू एंड नो पीस लाइक हो। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा जैसे अपनी फैमिली के लिए जुड़े, फैमिली से बहुत गहरा रिश्ता है, फैमिली से जुड़ाव बहुत है, या आपको अपने घर में अपने कंफर्ट जोन पे थोड़ा सा रहना अच्छा लगता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, मुझे नींद आती है तो अपने बेड पे ही आती है, अपने पिलो के साथ ही आती है, थोड़ा सा ना आप वैसे हो कि हमें मुझे घर से, मतलब घर खींचता है, या कुछ लोग घर से दूर है, आपको लगता है कि मैं कब घर जाऊँगा, कब, मतलब घर से दूर भी कुछ लोग रहते हैं ना, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, शायद आपको घर की बहुत याद आती है, घर से जुड़े रहते हो। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपने रूट से जुड़े रहते हो, कभी अपने जो आपके साथ रहते हैं ना हमेशा, उनको कभी भूलते नहीं हो। देखिए मैं इतना कहूँगी लाइफ एक चेस के गेम की तरह है, बाजी कब पलट जाए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं होती हैं। यहाँ पे कुकी से मैसेज है, नॉट फॉर यू। तो एक मैसेज हो सकता है आपके लिए कुछ नॉट फॉर यू, ज़रूरी नहीं है सब चीज़ हमारे लिए हो, और जब वो हमारे लिए नहीं होती इसका मतलब वो बेहतर है कि हमारे लिए नहीं है। समझ रहे हो आप, ये मैं क्या कह रही थी, ठीक है। वो कभी कभी हम कह रहे हैं ना कि कुछ हादसों से आप बच जाते हो, वो क्या मतलब है कहने का, कि आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए अच्छी हो, और हो सकता है किसी और के लिए अच्छी हो, तो ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भी अच्छी हो, ये भी बात है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और शायद आप में से कुछ लोग के लिए, कुछ लोग का दिमाग या फिर आप लोग के थॉट्स आपके घर की तरफ खींचने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर ये कार्ड आया है, शायद आपको थोड़ा सा अपने घर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, या फैमिली में थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा उनके साथ समय बिताने की ज़रूरत है। आपका ध्यान मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी तरफ खींचा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, कार्ड्स के थ्रू। ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेज है, आइए देखते हैं। फोकस, ऑल ऑफ माई थॉट एंड डायरेक्टेड टूवर्ड माई हाईएस्ट गुड। ये भी वही बात कर रहा है, मेरा सारा फोकस किसकी तरफ है, मेरे तरफ। स्टार्स आप में बहुत ज़्यादा आए हैं, स्टार्स,
एंड अबंडेंस, आपकी लाइफ में अबंडेंस है। ऑल माई नीड आर मेट अबव एंड बियॉन्ड माई ग्रेटेस्ट एक्सपेक्टेशन, जितना आपने सोचा है उससे ज़्यादा आप अपने दुनिया अपने मतलब ज़िंदगी में पाओगे। यहाँ सेरेंडिपिटी का भी कार्ड आया था, तो आपका लक बहुत अच्छा है, जो सोच रहे हो ना उससे ज़्यादा पाओगे, उससे ज़्यादा। मैंने कहा भी कि आप कुछ छोटा मोटा सोचते भी नहीं हो, आप बड़ा ही सोचते हो। यहाँ पे फोकस करने को कहा जा रहा है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि आपका शायद ध्यान किधर किसी तरफ खींचा जा रहा है। दूसरा, आपको कहा जा रहा है फोकस किसकी तरफ, खुद की तरफ, कि मैं कैसे अपना ध्यान रख सकता हूँ, कितनी अच्छी तरीके से अपना ध्यान रख सकता हूँ। ऑल माई थॉट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स माई हाईएस्ट गुड, सब जितने भी मेरे थॉट है सिर्फ सब मेरे अच्छे के लिए ही यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे अपने अच्छे के लिए। और एक बात यहाँ पे ये भी, थॉट्स कैसे अच्छे, ठीक है, पॉजिटिव, इस तरफ भी आपका ध्यान खींचा जा रहा है। आइए देखते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए। आपकी लाइफ में आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, और जो चीज़ नहीं है ना वो नहीं है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, जाने दो उस चीज़ को। पकड़ के रखने से कभी कुछ नहीं मिलता। हाँ, यही कुछ तो बात आपने पकड़ के रखी हुई है, गिल्ट। आपको कोई या आपसे कोई गलती हुई है, ठीक है, या कोई तो नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आपने पकड़ के रखी हुई है, आप उसको छोड़ ही नहीं रहे हो, जाने नहीं दे रहे हो। आपसे अगर कोई गलती हुई है तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, अपने आप को माफ़ करना सीखिए, अपने आप को फॉरगिव करिए। सबसे पहले तो अपने आप को माफ़ किया कीजिए। हार्मनी तभी ये आएगा जब माफ़ करोगे। अगर कोई गिल्ट है कि मुझसे गलती हो गई या मुझसे ये हो गया, चाहे कि सामने वाले ने गलती की है लेकिन आपने कहा कि मैंने उस पर ट्रस्ट ही क्यों किया, ये मेरी गलती है, तब भी मैं ये कहूँगी अगर आपको ये गिल्ट है तो प्लीज़ उसको रिलीज़ करो। कोई गिल्ट मत रखो, उससे मिलना आपका ईश्वर ने तय किया था, उसका रीज़न होगा। माफ़ करो खुद को कि हो गया, चलो कोई बात नहीं, और आगे बढ़ो। नहीं तो ये चीज़ें जीने नहीं देती, लाइफ को बहुत डिफ़िकल्ट कर देती हैं। हार्मनी का कार्ड आया है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि जब तक आप इसमें टैप इन नहीं करोगे, लाइफ में आपकी पॉजिटिविटी और लाइफ में कुछ अच्छा होता नहीं दिखेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अब तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।